सब्सिडी वगैरह की यदि अपन बात करें तो किन किन राज्यों में या सब्सिडी वगैरह का क्या कैसा प्रावधान है? सर हमारे यहाँ पे काफी सारी स्टेट्स में ये रजिस्टर्ड है, दोनों भी रीपर सब्सिडी के लिए। जी बेल्ट लगी हुई है, बिल्कुल इसमें सर। चेन लगी हुई है ये, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर। ये बेल्ट जब चलती है तो फसल झड़ने की समस्या इसमें होती है, स्पेशली सोयाबीन के लिए। बिल्कुल। उससे छोटी हाइट की फसल तो कट ही नहीं पाती है, जी सर। तो बाकी छोड़ ही देते हैं। इससे आप गेहूं काट सकते हैं बेहतर तरीके से, धान काट सकते हैं, आपका मक्का ज्वार बाजरा काट सकते हैं। मक्का ज्वार बाजरा काटने के लिए बेल्ट बढ़ जाते हैं इसमें। बिल्कुल। ये फसलें आप काट सकते हैं। इसमें लगने वाली मोटर, इसमें लगने वाला जैक जो कि 2 फीट का है, जी इसमें लगने वाला डिस्ट्रीब्यूटर जो कि हम ही कंपनी के थ्रू देते हैं, मतलब हमारी कंपनी ही किसान को देती है। अच्छा। इन तीनों चीजों की 6 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा जरूरत है शानदार पावर रीपर की, और साथ ही साथ भाई साहब हाइड्रोलिक पावर रीपर मिल जाए या पीटीयू चलित पावर रीपर मिल जाए तो क्या कहना। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल द्वारा निर्मित शानदार हाइड्रोलिक पावर रीपर लेके आए हुए हैं, जो कि भारत की एकमात्र कंपनी वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इनकी पूरी और संपूर्ण जानकारी आपसे लेंगे। मिलते हैं सर से और जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। और सर कैसे हैं? बढ़िया। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय सर आपका। सर मेरा नाम विजय उगड़े है और मैं वसुंधरा में काफी लंबे समय से जॉब कर रहा हूँ। और हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी मशीनरी यहाँ पर बनाते हैं, रीपर, प्लाऊ, रोटावेटर और स्प्रे पंप, सभी तरह की। अभी आज हम आपको रीपर के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ पे, तो रीपर के बारे में। सर जैसा कि वसुंधरा कृषि यंत्र ने रिसेंटली मतलब 2022-23 से हाइड्रोलिक पावर रीपर के अंदर जो है काम कर रही है, तो इनकी क्वालिटी वगैरह क्या कैसी होने वाली है और कैसा मतलब इसका जो है फीडबैक रहा किसानों? सर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जी ये वाला एक रीपर है जी जी जो बहुत पहले से चल रहा है, ट्रैक्टर बिल्कुल के सर। पीटीओ से चलने वाला है। जी और उसको फिटिंग करने के लिए ट्रैक्टर के पीछे साइड में जो पीटीओ होता है उस पे पुली लगती है, फिर ट्रैक्टर के नीचे से शाफ्ट आती है आगे, फिर स्टैंड बनता है और वहां पर रीपर को फिट किया जाता है। ठीक है सर। ये सारी समस्या को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने एक ये हाइड्रोलिक रीपर बनाया है जो बहुत ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप से चलता है। जी उसको चलाने के लिए हाइड्रोलिक मोटर है। जी और इसमें फसल छोटी भी काटी जा सकती है, बड़ी भी। बड़ी इन द सेंस कि आप 5 फीट हाइट तक की फसल काट सकते हैं। इस वाले रीपर से आपको छोटी हाइट की फसल काटने में बहुत दिक्कत होती थी, जैसे सोयाबीन, चना, मूंग, ये फसल नहीं काटी जा सकती थी इससे, बिल्कुल। पर इससे काटी जा सकती। अच्छा सर, जैसे कि ये हमारा हाइड्रोलिक पावर रीपर है, तो इसकी यदि अपन बात करें, ये हाइड्रोलिक से चलने वाला है, तो इसका गियर बॉक्स वगैरह क्या कैसा है और मिनिमम कितने एचपी में ट्रैक्टर में जो है ये रन आउट होगा? सर इसके लिए ना मिनिमम 15 एचपी से लेकर के ऊपर कितने भी एचपी का ट्रैक्टर हो काम करता है ये। अच्छा पर सर। मिनी ट्रैक्टर पर जब हम लगाते हैं 15 एचपी, 18 एचपी, 22 एचपी, 30 एचपी तक के लगाते हैं, तो 5 फीट का रीपर हम लोग लगाते हैं। 30 एचपी के ट्रैक्टर पे 6 फीट का भी लगा सकते हैं। अच्छा वजन में बहुत हल्का होता है जी लगभग 110 केजी के आसपास में इसका ओवरऑल वेट आता है, जी तो कोई भी ट्रैक्टर इसको आसानी से चला सकता है। बिल्कुल। ये मिनी ट्रैक्टर्स के साथ साथ बड़े ट्रैक्टर में भी लग जाता है। स्वराज कंपनी का कोड आता है उस पे भी लग जाता है, पर उसके साथ में जो पंप लगता है जी वो जी पंप का पावर कम होता है, तो हम उसके साथ में एक एक्स्ट्रा पंप लगाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे कि इसकी ब्लेड वगैरह है, तो ब्लेडों वगैरह की क्वालिटी वगैरह क्या कैसी इसकी सर होने वाली ब्लेड में भी मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बताना चाहूंगा। आप जी। ये वाला जो पीटीओ से चलने वाला रीपर है, जी। इसमें आप देखेंगे फिंगर लगे हुए हैं, बिल्कुल फिंगर जी। के अंदर में ब्लेड है। जी ये ब्लेड जब फिंगर के लेफ्ट राइट मूवमेंट करती है जी तब फसल कटती है। ठीक है। इस वाले में आप देखेंगे डबल ब्लेड लगी हुई है, नीचे की तरफ भी और जी ऊपर की तरफ भी। बिल्कुल जी। क्रॉस ब्लेड बोलते हैं। साइज में छोटी है, शार्प ब्लेड है, लंबे समय तक के चलती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है, हाई कार्बन स्टील की ब्लेड से। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैं इसमें देख रहा हूँ जैसे कि आपने इसमें चेन्स वगैरह लगाई हुई है, तो क्रॉप वगैरह में जब हमारा किसान इनसे कटाई वगैरह करता है, तो उस समय कुछ दिक्कत परेशानी ना हो उसके लिए क्या कैसी चीजें इसमें है? सर फिर मैं कंपैरिजन पे आऊंगा। जी इसमें बेल्ट लगी हुई है, बिल्कुल इसमें सर। चेन लगी हुई है ये, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर। ये बेल्ट जब चलती है तो फसल झड़ने की समस्या इसमें होती है, स्पेशली सोयाबीन के लिए। बिल्कुल उससे सर। छोटी हाइट की फसल तो कट ही नहीं पाती है, जी सर। तो बाकी छोड़ ही देते हैं। इससे आप गेहूं काट सकते हैं बेहतर तरीके से, धान काट सकते हैं, आपका मक्का ज्वार बाजरा काट सकते हैं। मक्का ज्वार बाजरा काटने के लिए बेल्ट बढ़ जाते हैं इसमें, बिल्कुल। ये फसलें आप काट सकते हैं। तो ठीक है। बाकी जो फसलें बची वो आप काट नहीं पाओगे इससे। सोयाबीन भी काटोगे तो बेल्ट से झड़ती है, झड़ती है। इसमें झड़ती कम है। अच्छा। झड़ती इससे भी है, कोई सी भी मशीन ऐसी नहीं है जो नुकसान नहीं करे।
पर इसमें नुकसान कम होता है। बिल्कुल अब ये बेल्ट अगर टूट जाता है आपका तो आपको पूरा बेल्ट ही बदलना है। बिल्कुल यहाँ पे अगर आपकी चेन टूट जाती है जी, तो तो सिंगल अगर या नहीं डबल जाती लॉक तो चेंज फिर चेंज तो करके आप इसमें लॉक लगा करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पूरी चेन आपको बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं बनती है। साथ ही साथ सर इसमें जैसे कि ये कन्वेयर बेल्ट वाला मॉडल है, तो इसकी यदि अपन बात करें जैसे कि पत्तियां वगैरह लगी हुई है, फिंगर वगैरह, ये वाला मॉडल है जो पीटीयू चले, तो इसमें फिंगर वगैरह और ब्लेड वगैरह की क्वालिटी क्या कैसी है? सर फिंगर और ब्लेड तो हाई कार्बन स्टील का ही है। जी जी। फिंगर नॉर्मली स्टैंडर्ड होते हैं। अपन बात करें हाइड्रोलिक पावर रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड रीपर जो है, ये किन किन फसलों को काट सकता है और पीटीयू चलित रीपर किन किन फसलों को जी, काटने में सक्षम बहुत है? अच्छा सवाल है सर। जी ये वाला जो रीपर है, जी ये आपका चना, मूंग, सोयाबीन, गेहूं, धान, जी ये फसल काट सकता है। लेकिन इसके लिए मिनिमम हाइट जो है 1.5 फीट होनी चाहिए। जी इस रीपर को खरीदने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल सर। 1.5 फीट हाइट कम से कम फसल की होनी चाहिए। जी उसके अलावा जमीन समतल होनी चाहिए। जी कई जगह पे ऐसा होता है कि पार बनी हुई होती है, तो जी, वैसी जी। जगह में चलाने में इस रीपर को बहुत दिक्कत आती दिक्कत है। स्पेशली महाराष्ट्र में सोयाबीन के बाद में फिर वो तुअर लगी हुई होती, तो ऐसी जगह में चलाने में दिक्कत आती है। जी जी तो आपको ये वाला रीपर लेने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जमीन समतल हो, 1.5 फीट हाइट हो और पथरीली जमीन नहीं हो। और उसके अलावा आपके ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक ऑयल साफ सुथरा हो। जब आप इस रीपर को फिटिंग करें तो आपके ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक टैंक है उसमें आपको लगभग 7 से 8 लीटर एक्स्ट्रा ऑयल डालना होता है, तभी ये रीपर बराबर तरीके से काम करेगा। बहुत बढ़िया। इसके इंस्टॉलेशन के लिए भी बहुत दिक्कत नहीं होती है। आपके लोकल में कोई भी फैब्रिकेशन वाला बंदा इसका इंस्टॉलेशन कर सकता है। आपको किसी एक्सपर्ट बंदे की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस वाले रीपर की बात करें तो ये गेहूं, धान, सोयाबीन भी काटी जा सकती है इससे, लेकिन सोयाबीन काटने में थोड़ी फूटती है। जी मक्का, ज्वार, बाजरा, ये फसलें आप काट सकते हैं। लेकिन मक्का, ज्वार, बाजरा काटने के लिए आपके पौधे की हाइट कितनी है और आपको मक्का पौधे में भुट्टा लगे लगे काटना है, ये सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमारे पास आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर कॉल करेंगे तो वो आपको बाकी की जानकारी दे देंगे कि क्या क्या काटना है। मोस्टली अब ये लेटेस्ट समय का दौर है, वर्तमान समय जो चल रहा है, लेटेस्ट तकनीक के जो यंत्र हैं वो पसंद किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं भी यदि भाई साहब पावर रीपर वगैरह या रीपर वगैरह अपने ट्रैक्टर में लगवाऊंगा तो हाइड्रोलिक रीपर लगवाने का ही सजेस्ट करूंगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसमें जैसे कि गारंटी वारंटी क्या कैसी होने वाली है और पार्ट्स अवेलेबिलिटी या कोई भी चीज यदि कभी खराब होती है तो किन किन समस्याओं को देखते हुए आपने किसानों की जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान के लिए सोच वगैरह रखा है? मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो गियर बॉक्स लगता है उसकी 6 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी है। 6 महीने में किसी भी तरह की समस्या उसमें आती है गियर में तो हम गियर्स उसके चेंज कर करके दे देते हैं सकते जो हैं। अपना पीटीयू चले थे। पीटीओ चलित है, ठीक है मतलब जी। कि इस गियर बॉक्स में लगने वाले जो गियर्स है जी अगर वो टूटते हैं तो वो गियर्स हम लोग रिप्लेस करके आपको दे देते हैं। जी दूसरी चीज, हम इस पर अगर आए तो जी इसमें लगने वाली मोटर, इसमें लगने वाला जैक जो कि 2 फीट का है, जी इसमें लगने वाला डिस्ट्रीब्यूटर जो कि हम ही कंपनी के थ्रू देते हैं, मतलब हमारी कंपनी ही किसान को देती है। अच्छा इन तीनों चीजों की 6 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी है। जी अभी अब 6 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी है तो आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी फसल का सीजन 15 दिन से ज्यादा का नहीं होता है। बिल्कुल सर। अभी अब अगर आप ये करीब 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर अगर दूर है तो आप रिप्लेस करने इतनी आसानी से नहीं आ नहीं पाएंगे। हो पाए। तो इस रीपर में लगने वाले जितने भी इक्विपमेंट है, मोटर, जैक, डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें ऑयल गर्म होने के कारण आपकी ऑयल सील खराब हो सकती है। तो बिल्कुल आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी, आप वो तुरंत ले करके अपना काम कर लीजिए। आपका 15-20 दिन का सीजन खत्म हो जाए फिर आप यहाँ पे भेज दीजिए, रिप्लेस करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 6 महीने के अंदर यदि खराब हो रही है चीजें तो भाई साहब पीस टू पीस चेंज करके दिया जाएगा। मोटर, जैक और डिस्ट्रीब्यूटर, ये 3 चीज, पूरा रीपर हम किसी भी परिस्थिति में रिप्लेस नहीं करते। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये तो हो गई प्रोडक्ट की जानकारी। अब इसमें हम ये जानना चाहते हैं सब्सिडी वगैरह की यदि अपन बात करें तो किन किन राज्यों में या सब्सिडी वगैरह का क्या कैसा प्रावधान है? सर हमारे यहाँ पे काफी सारी स्टेट्स में ये रजिस्टर्ड है, दोनों भी रीपर सब्सिडी के लिए। जी और जिस स्टेट में नहीं भी रजिस्टर्ड है वहां पर हमारा टेस्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। टेस्ट रिपोर्ट के बिहाफ पे आप सब्सिडी ले सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि हम तो हो गए सर लोकल जबलपुर एमपी से आए हुए, कोई बंदा हमारा ऐसा है कि भाई साहब हरियाणा, पंजाब या एमपी के बाहर का बंदा है, वो यदि आपसे ये मंगवाना चाहता है तो मंगवाने वगैरह की क्या कैसी प्रोसेस है और बुकिंग अमाउंट क्या होने वाला है? सर मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क करेंगे।
वो आपको मशीन की सारी जानकारी जो हम इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाए वो भी सारी जानकारी आपको देंगे। मंगवाने के लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं, या तो आप पूरा पूरा पेमेंट एडवांस करके मशीन बुलवा सकते जी। हैं, और आप चाहे तो 50% पेमेंट मशीन का एडवांस कंपनी के खाते में जमा करके भी मशीन अपने पास बुलवा सकते हैं। जो बाकी का 50% पेमेंट बच गया है उसके बिहाफ में जब मशीन आपके पास पहुंचती है तो हम डीडी आपसे कलेक्ट करते हैं। इस तरीके से आप 100% पेमेंट आपका ले लेते हैं और आपके पास मशीन भी पहुंचा देते हैं। बहुत ओवरऑल बात करें तो पूरा पेमेंट एडवांस ही होता है, जी। 50 एडवांस, और फिर बाकी मशीन पहुंचते समय हम डीडी कलेक्ट करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी ऐसा आप समझ सकते हैं, जो कैश ऑन 50%। डिलीवरी आप समझ सकते हैं 50%। तो किसान भाइयों, आज हमने जो है वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल द्वारा निर्मित 2 शानदार पावर रीपर की जानकारी दी। ट्रैक्टर में माउंटेड रीपर की जानकारी दी, एक हाइड्रोलिक रीपर और दूसरा भाई साहब पीडीयू चलित रीपर। ये जानकारी हमारे सर द्वारा दी गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं किसान भाइयों वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान, जय ठीक हिंद। है।